जय हिंद दोस्तों, रक्षित करना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं दो विषयों पर बात करूंगा। सबसे पहला विषय होगा डीएडीआर 60% की घोषणा के बारे में। आजकल यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे कुछ अफवाहें फैलाई जा रही है कि देश में लॉकडाउन लग जाएगा, स्थितियां बिगड़ गई है। ईरान इजराइल के संघर्ष को देखते हुए आगे लॉकडाउन लगा देगी भारत सरकार और गंभीर स्थितियां पैदा हो जाएंगी। ऐसी कुछ अफवाहें चल रही है और फिर बताया जा रहा है कि आपका डीएडीआर रोक दिया जाएगा, डीएडीआर आपको नहीं मिलेगा, सरकार घोषणा नहीं करेगी, 8 सीपीसी का फायदा आपको नहीं मिलेगा, सरकार 8 सीपीसी नहीं देगी। पता नहीं कौन कौन सी अफवाहें चल रही हैं सोशल मीडिया पे। तो दोस्तों इन सब बातों का खंडन कर दिया है केंद्र सरकार ने। जी हाँ दोस्तों, इन सब बातों का खंडन किया है। डीएडीआर की घोषणा भी केंद्र सरकार करेगी। सरकार ने साफ बता दिया। क्या है लेटेस्ट अपडेट, आगे समझाऊंगा विस्तार से। फिर दोस्तों एक और मैं आपको जानकारी दूंगा दीन दुनिया की कुछ ताजा खबरें। जी हाँ दोस्तों, आज की डेट की कुछ लेटेस्ट अपडेट मैं आपको दूंगा पूरी दीन दुनिया की। क्या है पूरी जानकारी, आगे समझाऊंगा। तो दोस्तों बस यही कुछ जानकारियां जो मैं आपको देने वाला हूं, इसलिए वीडियो में आप शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहेगा। जानकारियों में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया काफी पेंशनर्स हैं जो वीडियो तो देख रहे हैं, लेकिन अभी तक उनमें से कुछ पेंशनर्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। ऐसे कितने पेंशनर्स हैं? सिर्फ 37%। और कितनों ने किया है? 62%। तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं, जितने पेंशनर्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो पेंशनर फटाफट सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको सही जानकारियां, ऑथेंटिक जानकारियां और आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन भी आपको तुरंत मिल जाए। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, हाइप कर लीजिए और शेयर जरूर कर दीजिएगा वीडियो को, ताकि आपको सही जानकारियां, ऑथेंटिक जानकारियां मिल पाए। चैनल सब्सक्राइब करने के आपको एक भी पैसे नहीं देने, सब कुछ आपके लिए फ्री में है और इस परसेंटेज को आप 100% तक पहुंचाइए चैनल को सब्सक्राइब करके। चलते हैं दोस्तों, जानकारियों में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा जनवरी 2026 से मिलने वाला डीएडीआर 60% की आधिकारिक घोषणा अप्रैल 2026 के पहले सप्ताह तक होने की प्रबल संभावना है। जी हाँ दोस्तों, 15 अप्रैल से पहले पहले। जी हाँ दोस्तों, अब कैबिनेट मीटिंग होनी है बुधवार को, वेडनेसडे को, यानी दोस्तों अगले महीने। तो दोस्तों 15 अप्रैल से पहले पहले सरकार डीएडीआर 60% की घोषणा कर सकती है। तो दोस्तों ऐसी कुछ खबरें आ रही है। साथ ही साथ सरकार ने कहा है कि हम लॉकडाउन नहीं लगाएंगे, लेकिन डीएडीआर की जरूर घोषणा करेंगे। जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं सोशल मीडिया पे, वो सब बेकार की बातें हैं। तो दोस्तों क्या जानकारी आई है, ये मैं आपको समझाता हूं। दूसरे पॉइंट में दोस्तों ये जानकारी है, सरकार बोली देश में लॉकडाउन नहीं लगेगा, डर का माहौल ना बनाएं। पीएम ने कहा था कि जंग की चुनौती कोरोना जैसी तैयार रहना होगा, डीएडीआर की घोषणा जरूर होगी। जी हां दोस्तों, सरकार ने साफ कह दिया है कि डर का माहौल ना बनाया जाए। जो पीएम मोदी जी ने संसद में कहा, उसका मतलब है कि तैयार रहें। इसका मतलब यह नहीं है कि कुछ भी नहीं मिलेगा। तो दोस्तों यहां पर केंद्र सरकार के कुछ मंत्री हैं जिन्होंने खुलकर बात बताई है। अब दोस्तों यहां पे देखिए क्या लिखा है, सरकार बोली देश में लॉकडाउन नहीं लगेगा, डर का माहौल ना बनाएं। पीएम ने कहा था कि जंग की चुनौती कोरोना जैसी तैयार रहना होगा। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को कहा है कि पश्चिम एशिया संकट की वजह से देश में लॉकडाउन नहीं लगेगा, अभी स्थिति बेहतर है। सरकार के 3 बड़े मंत्री निर्मला सीतारमण, किरेन रिजिजू और हरदीप पुरी ने बयान जारी किए हैं। जी दोस्तों 3 मंत्रियों ने अपने बयान जारी करे हैं कि ऐसी कोई मुसीबत नहीं है देश में। कहा कि ये सिर्फ अफवाहें हैं। जी दोस्तों, सोशल मीडिया पे जो अफवाहें चल रही है कि लॉकडाउन लग जाएगा, पूरा भारत बंद कर दिया जाएगा, या फिर बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है, डीएडीआर रोक दिया जाएगा, 8 सीपीसी नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इन बातों को अफवाह बताया है जो ऐसी बातें फैला रहे हैं यूट्यूब पे। ये सभी अफवाहें हैं। रिजिजू ने कहा है कि हालात काबू में हैं, पीएम मोदी खुद स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। जी दोस्तों, लगातार मीटिंग हो रही है पीएम मोदी जी की, डिफेंस मिनिस्टर जी की, सब दोस्तों आपस में बात कर रहे हैं। तो दोस्तों अभी हालात बहुत बेहतर है, ऐसी कोई टेंशन लेने की बात नहीं है कि जिससे लॉकडाउन लगाया जाए या फिर कोरोना जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाए। सिर्फ तैयार रहने के लिए बताया कि कोरोना जैसी स्थिति आगे ना हो, तो उससे बेहतर है कि आप
उससे निपटने के लिए आप तैयार रहें। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी कहा है कि डर का माहौल ना बनाएं, सरकार का लॉकडाउन लगाने का कोई इरादा नहीं है। दरअसल लॉकडाउन की अफवाहें प्रधानमंत्री मोदी के 4 दिन पहले संसद में दिए गए बयान के बाद शुरू हुई थी। जी हां दोस्तों, जो मोदी जी ने संसद में बयान दिया था उसी के बाद कई अफवाहें उड़ने लगी कि लॉकडाउन लगा दिया जाएगा या फिर देश की स्थिति सामान्य नहीं रहेगी। मतलब पता नहीं क्या क्या बताया। फिर बताया जा रहा था कि DADR आपका रोक दिया जाएगा, यानी जो ईरान इजराइल का संघर्ष चल रहा है उसकी स्थिति को देखते हुए आपका DADR रोका जाएगा सरकार के द्वारा। तो दोस्तों ऐसा भी कुछ नहीं है। अब सरकार का बयान आया है, मंत्रियों का बयान आया है कि DADR की घोषणा जरूर होगी। जनवरी 2026 से DA 60% मिलेगा। कुछ दिन में सरकार ऐलान करेगी। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है। सरकार ने खुद, उनके मंत्रियों ने खुद आकर कह दिया कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, सरकार अपने टाइम पे DADR का ऐलान कर देगी और जनवरी से DA 60% मिलेगा। तो दोस्तों यहां पर कहीं ना कहीं इंटरनल तौर पे कहीं ना कहीं मोहर लगा दी है कि DADR आपका रुकने वाला नहीं है। जो अफवाहें फैलाई जा रही थी सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, उन बात का खंडन किया है। तो दोस्तों यहां पे खुलकर इन्होंने बता दिया। तो दोस्तों अब मुझे लगता है कि आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। DADR तो मिलना ही है, चाहे वो मार्च के एंड में मिले या फिर अप्रैल के शुरुआत में मिले, मिलना तो है। तो दोस्तों संघर्ष का असर DADR पे नहीं पड़ने वाला, यहां पे इन्होंने क्लैरिफाई कर दिया। और लॉकडाउन भी नहीं लगने वाला, लॉकडाउन भी नहीं लगेगा ऐसा इन्होंने बता दिया। अभी स्थिति सामान्य है, बेहतर है भारत की, देश की। और दोस्तों DADR की घोषणा 15 अप्रैल से पहले की जा सकती है। ऐसी पूरी संभावना है कि 15 अप्रैल से पहले DADR की घोषणा या फिर ऐलान कर दिया जाए। चलते हैं दोस्तों लास्ट इंफॉर्मेशन की तरफ। लास्ट इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा दीन दुनिया की कुछ लेटेस्ट अपडेट, ताजा खबरें। सबसे पहला पॉइंट, ईरान इजराइल अमेरिका तनाव। जी हां दोस्तों, एक बार फिर से ईरान और इजराइल के बीच जंग तेज हो गई है। जो संघर्ष है वो और बढ़ गया है। ईरान ने दावा किया है कि उसने अमेरिका के एक F-18 फाइटर जेट को मार गिराया, लेकिन अमेरिका कह रहा है कि ईरान झूठ बोल रहा है। ऐसा कोई भी फाइटर जेट नहीं गिराया, नहीं मार गिराया ईरान ने। तो दोस्तों कहीं ना कहीं संघर्ष जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ गया है। और फायदा कौन ले रहा है? अमेरिका फायदा ले रहा है, जैसे कि उसकी आदत है। फिर अगला पॉइंट, होमरुज जल डम रू मध्य। जी हां दोस्तों, स्टेट ऑफ होमरुज, यानी कि जो समुद्री रास्ता है उस पर अब ईरान की पकड़ हो गई है। ईरान ने इस रणनीतिक समुद्री रास्ते पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है, जिससे तेल की कीमतों में उछाल आया है। फिर अगला पॉइंट, पुतिन की धमकी। जी हां दोस्तों, अब दोस्तों फिर से पुतिन ने धमकी देना शुरू कर दिया। क्या दी है? रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ईरान के मुद्दों पर डोनाल्ड ट्रंप को गंभीर चेतावनी दी है। जी हां दोस्तों, इस मुद्दे पर, इस संघर्ष पे व्लादिमीर पुतिन ने ईरान के मुद्दे पर डोनाल्ड ट्रंप को कुछ चेतावनी संदेश भेजा है। फिर क्या लिखा है? अगला पॉइंट, वैश्विक अर्थव्यवस्था। युद्ध और ऊर्जा संकट के कारण दुनिया भर में आपातकालीन स्थिति और लॉकडाउन जैसी चर्चाएं तेज हो रही है। लेकिन दोस्तों इस बात को भारत सरकार ने नकार दिया है कि लॉकडाउन नहीं लगेगा, अभी स्थिति बेहतर है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं वैश्विक अर्थव्यवस्था पे युद्ध और ऊर्जा संकट के कारण दुनिया भर में आपातकालीन स्थिति और लॉकडाउन जैसी बातें उछल रही हैं सोशल मीडिया पे। तो दोस्तों कहीं ना कहीं सरकार ने इसका खंडन किया है कि ऐसा अभी कुछ नहीं है। फिर अगला पॉइंट, पीएम मोदी की बड़ी बैठक। जी हां दोस्तों, ईरान इजराइल या फिर अमेरिका का अगर तनाव देखें तो दोस्तों उन सब पर पीएम मोदी जी ने एक बड़ी बैठक बुलाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेल और गैस की बढ़ती कीमतों और किल्लत को देखते हुए मुख्यमंत्रियों के साथ एक महामंथन बैठक बुलाई है। जी हां दोस्तों, यानी कि दोस्तों तेल और गैस की बढ़ती कीमतों और किल्लत को देखते हुए ये मीटिंग करी है पीएम मोदी जी ने, ताकि आगे चलकर आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, तेल की या फिर दोस्तों गैस की। फिर अगला पॉइंट, ऊर्जा सुरक्षा। सरकार ने लोगों को अफवाहों से दूर रहने और देश में तेल गैस का पर्याप्त भंडार होने का आश्वासन दिया है। जी हां दोस्तों, पीएम मोदी जी ने कहा है, सरकार ने कहा है कि हमारे पास तेल की या फिर गैस की कमी नहीं है। जो अफवाहें उड़ रही हैं कि तेल खत्म हो जाएगा, गैस नहीं मिलेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जो अफवाहें उड़ रही हैं सोशल मीडिया पे,
उसका खंडन किया है और उनकी बातों पर ध्यान ना देने का आग्रह किया है आप सबसे। तो दोस्तों ये कुछ लेटेस्ट अपडेट थी जो मैंने आपको दी है, ये आज ही की खबरें जो मैंने आपको समझाई। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ लोगे। फिर भी आपको और कुछ पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ऐसी जानकारियां, नई जानकारियां आपको मिलती रहेंगी। बाकी आपके अपना विचार क्या है, सुझाव क्या है, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।